राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौक से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का आज हम लोग 31वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, स्वधर्मम अपि, इसके जोड़ से बन गया है स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, चा अवेक्षा, इसके जोड़ से बन गया है चावेक्षा। न विकम्पितुम अर्हसि, न विकम्पितुम अर्हसि, इसके जोड़ से बन गया है न विकम्पितुम अर्हसि। तो इस तरह से ये पहली लाइन हुई। तो चलिए अब हम इस पहली लाइन के शब्दों का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, न विकम्पितुम अर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, न विकम्पितुम अर्हसि। चावेक्षा, अवेक्षा मतलब देखना, चा मतलब और। अगर क्षत्रिय धर्म को भी देखेगा तो उसमें भी विचलित होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये इस पहली लाइन का अर्थ हुआ। चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन पर चलते हैं। दूसरी लाइन थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे। धर्म्याद्धि, धर्म्याद्धि, इसके जोड़ से बन गया है धर्म्याद्धि। और अब 2 भाग कहाँ हो रहे हैं इस पर हम ध्यान देंगे। धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, युद्धाश्रेयोन्यत, आधा ता, यहाँ पर पहला भाग समाप्त हो जाएगा। धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयः अन्यत्। और अब इसका दूसरा भाग, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठ का श्रेष्ठ क्षत्रियस्य न विद्यते, कोई दूसरा श्रेष्ठ का श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए है नहीं। ये जो भी युद्ध तुम्हारे सामने है ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम इस दूसरी लाइन का उच्चारण कर लेते हैं। दूसरी लाइन ट्रिकी होने के कारण हम इसका 2-3 बार उच्चारण करेंगे। धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, क्षत्रियस्य न विद्यते। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर आप इस नेहा चौक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, और जो बेल का जो साइन है उस पर भी आप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं नई नई वीडियो बनाती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम इस पूरे श्लोक का 2 बार उच्चारण करेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, न विकम्पितुम अर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्या, न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत, क्षत्रियस्य न विद्यते। चलिए अब हम इसके अर्थ पर ध्यान देंगे कि क्षत शब्द का अर्थ होता है चोट पहुंचना। क्षति से हमें जो सुरक्षा प्रदान करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। अब भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम है वो उसमें 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। और 4 प्रकार के वर्ण में से आता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 प्रकार के जो आश्रम है उसमें आता है आपका ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अलग अलग जो वर्ण है, अलग अलग जो आश्रम है, इसमें अलग अलग रहकर इसका जो कर्तव्य है, इसका जो ड्यूटी है और क्या क्या कर्तव्य है, इसका जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण ने खुद दिया है। तो इसलिए अलग अलग जो वर्ण है, अलग अलग जो आश्रम है, अलग अलग जो धर्म है, उनका अलग अलग ड्यूटी है, उनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि अर्जुन जो है क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि जंगल में जाओ और शेर को चैलेंज करो युद्ध में भाग लेने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार क्षत्रिय को युद्ध के लिए न्योता दिया गया था और तो वो पीछे नहीं हट सकते।
तो ठीक इसी प्रकार अर्जुन को युद्ध के लिए न्योता दिया गया था, उनको इनवाइट किया गया था, तो वो पीछे नहीं हट सकते। अगर वो पीछे हटते तो वो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपने लेवल से नीचे गिर जाते, डिग्रेड हो जाते। तो स्वधर्म जो है उसका जो एक्सप्लेन है वो भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 4 में किया है। तो स्वधर्म में बोला गया है कि स्वधर्म जो है 2 प्रकार का है। एक जो वृद्धावस्था में रहकर उनका जो शरीर है, उनका जो ड्यूटी है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन करना, और दूसरा जो है मुक्त अवस्था में रहकर आत्मा का जो धर्म है परमात्मा उसका पालन करना। तो ये जो है स्वधर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अलग अलग वर्ण, अलग अलग जो आश्रम है उनका जो ड्यूटी है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जाके युद्ध के मैदान में युद्ध में जाकर भाग लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय के लिए है। इसमें जो अलग अलग जो आश्रम है, अलग अलग जो आश्रम है, अलग अलग जो वर्ण है, उसमें अलग अलग रहकर इनका जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका अलग अलग ड्यूटी है जो कि इस सोसाइटी में रहकर हमें पालन करना होगा। और जो जिस धर्म का होगा उसको अपने अपने धर्म का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म से पीछे हट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस सोसाइटी में रक्षा करना, और क्षत्रिय का जो धर्म होता है इस पूरी सोसाइटी को बचाना और उसका रक्षा करना। और कभी कभी क्षत्रिय को धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है, इस पूरी सोसाइटी की रक्षा के लिए। तो मैंने इस श्लोक में स्टार्टिंग में पहले ही बोला कि क्षत शब्द का अर्थ होता है चोट पहुंचना। क्षति से हमें जो सुरक्षा प्रदान करे उसे क्षत्रिय बोलते हैं। और क्षत्रिय का जो धर्म है इस पूरी सोसाइटी को बचाना और युद्ध में भाग लेना, युद्ध के मैदान में भाग लेना, और जब धर्म की हानि हो तो उस धर्म की रक्षा करना। तो यही राधे राधे यही बोला गया है चैप्टर नंबर 2 के 31 श्लोक में। तो दोस्तों इस भगवत गीता के इस सेशन का हम यहीं पे समापन करने जा रहे हैं। तो अगले सेशन में हम लोग भगवत गीता का 32 श्लोक सांख्य योग का सीखने वाले हैं। तब तक के लिए